बारगाह अकीदतों को हर बार में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने का शरफ हासिल करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुजुर्ग और दोस्तों, चूँकि ये बीसलपुर की धरती है और ये इतनी पाकीज़ा धरती है कि जिस धरती पे आज से बरसाह बरस पहले वक्त का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत तशरीफ लाए। आप लोगों में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने माथे की आंखों से आला हजरत के रुखे अनवर का दीदार किया हो, लेकिन आपके खानदान के व आपके आबाओ अजदाद जो दुनिया से पर्दा तो ले लिए, लेकिन अपनी आंखों में वो रोशनी लेकर के कब्र में गए कि उनकी आंखों ने आला हजरत के जलवे जहां आरा को देखा है। इसलिए अपनी तकरीर का आगाज मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम से करना चाहता हूँ। हजरात तवज्जो के साथ सुने, इंतजार भी बहुत अहम चीज है और आज की महफिल में जितने लोग आए हैं सबों का इंतजार 3-3 महीने से पूरे बीसलपुर ने किया है। हमारे महशर भाई बरेलवी जो 3 से 4 महीने पहले से ही दावत देने में लगे रहते हैं और अपने अपने वादे के मुताबिक सब लोगों की हाजिरी हो चुकी है, लेकिन जिसका जो वक्त है उस वक्त में वो आएगा और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस वक्त जो चीज मिले उसका लुत्फ उठाया जाए। ऐसा ना हो कि ईद की खुशी मनाने के लिए आदमी तड़पता रहे कि रमजान के रोजे का वो लुत्फ भी हासिल न कर सके। ईद की खुशी मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन ईद के आने से पहले रमजान के रोजों का लुत्फ ले लीजिए ताकि आपको सही मानों में रमजान की भी बरकतें मिल जाए और ईद की भी। बात मैं सही कह रहा हूँ? बोलिए प्यार से, हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ आला हजरत का कलाम। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, बोल दीजिए। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। माइक ऑपरेटर भाई अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इको जरा सा कम करो और साउंड बढ़ाओ। कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। और होते कहां खलील वो बिना काबा ओ मिना, होते कहां खलील वो बिना काबा ओ मिना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बीसलपुर का ये नूरानी 3 रोजा इजलास ईद मिलादुन नबी के नाम पर, ये कोई नया इजलास नहीं है। मार्केट के दरो दीवार गवाह हैं। यहाँ के खंबे, यहाँ का शामियाना, यहाँ की बत्तियां, यहाँ की जमीन का रेजा रेजा इस बात का गवाह है कि साल में 3 दिन ये मार्केट नबी कौनो मका के नाम कर दी जाती है। और 2025 में ये वक्त आ गया कि आज उस कड़ी की यह आखिरी शब है। आपने मुझसे पहले हमारी जमात के एक बेबाक आलिम अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब का खिताब सुना। अब सखावत हुसैन बरकाती की बारी है। बीच बीच में नकीब सदाबहार हजरत मौलाना हसन रजा अतहर बुकारवी आते रहे। गुज़िश्ता शब भी आपने कई लोगों को सुना, मगर आपको मेरे बाद आपका पसंदीदा शायर मोहम्मद अली फैजी को भी सुनना है।
इसलिए आप इंतजार कीजिए, मगर इंतजार में आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ माइल रखें, ताकि सही मानों में आपको खिताबत का भी लुत्फ मिल जाए और नाते नबी सुनने का भी मजा आपको मिल जाए। आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, बरसहा बरस से नबी कौन मका की जिंदगी का कौन सा वो गोशा है जो इस महफिल में उलमा ने बयान न किया हो। लेकिन एक गोशे से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। सरकार प्यारे नबी के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। उनको ये शरफ हासिल है कि वो खाने काबा शरीफ के मुतवल्ली हैं। रोजाना शाम के वक्त में खाने काबा के सहन पे गद्दा लगाया जाता, उस गद्दे पे कोई कदम नहीं रख सकता सिवाय खाने काबा के मुतवल्ली के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही उस गद्दे पे बैठेंगे, उस गद्दे पे कदम रंजा फरमाएंगे, उस गद्दे पे कदम रखेंगे। इलाके के रोसा बड़े बड़े पैसे वाले, उनमें यहूदी, ईसाई और दूसरे मजहब के मानने वाले लोग जो मक्के में रहते हैं, वो सब के सब शाम के वक्त में आते और गद्दे से नीचे बैठ करके खाने काबा के मुतवल्ली की बातों को सुनते। लेकिन किसी में जुर्रत नहीं होती कि गद्दे पे पांव लगा दे, किसी में हिम्मत नहीं होती कि गद्दे को छू ले। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए भाई, बैठ पगला कहीं का। बैठ जाइए। अरे अब इत्मीनान हुआ कि नहीं? बेचारे को जिंदा रहने दीजिए भाई। ऐसे आप देख रहे हैं इनको कि जैसे आखिरी बार देख रहे हैं। आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे। मगर जो खतीब आपके सामने है, इस खतीब की तकरीर सुनने के लिए मोहम्मद अली फैजी खुद आए हुए हैं। ये चाहते तो बाद में भी आ सकते थे, मगर इस खतीब की तकरीर कैसी होती है इनको मालूम है, इसलिए तकरीर शुरू हुई वो खुद आ गए कि पहले हम तकरीर सुनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह नात सुनाएंगे। तो आइए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने मेहमानों के साथ जो सलूक करते हैं, आप उस सलूक को बहरहाल बरकरार रखें। अपने दोनों हाथों को उठाइए, हिंदुस्तान की इस खतीब का इस्तकबाल कीजिए। हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती, फातिह बांग्लादेश, शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी। हजरत बैठिए, बैठिए, जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। मैं अपनी तकरीर शुरू ही किया था कि शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अली फैजी आ गए। हेलो दादा, आमी बक्तव्य राखबो ना बंद करे देव? अरे बोलो भाई, कहने किछु बोलबो আপনার সামনে না বসে যাব? बोलिए, आमी की करबो আপনারা বলুন। आप बोलिए मुझे क्या करना है? अरे बोलना है। हाँ तो माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। क्या कहने? मैं जानता हूँ अल्लामा हसन रजा साहब ये सिर्फ दिल्ली के सहवाग की बैटिंग नहीं देखते, बल्कि बंगाल के गंगूली की भी बैटिंग देखते हैं। अच्छी तरह जानता हूँ कि मोहम्मद अली फैजी साहब को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि अल्लामा हसन साहब ने कहा,
मैं आया कमरे से तो मोहम्मद अली फैजी साहब आराम कर रहे थे, कानों तले आवाज गई कि बरकाती की आवाज गूंज रही है, उठे ले चलो मुझको, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मेंबर पे जाने वाला। तो जब शायर इस्लाम खुद आकर ये बता रहा है कि मैं तकरीर सुनता हूँ और सुनते सुनते शायर बना हूं, तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं कि तकरीर रोक दी जाए और नातखानी कराई जाए? रात अपनी है, नबी अपने हैं। अरे प्यार से बोलो ना। और मेरे परवरदिगार का करम, बहुत अच्छे। 2 रोज पहले तक जलसा कमेटी वाले हैरान परेशान, क्या हुआ महशर भाई? का बादल थम नहीं रहा है, इस कदर बारिश हो रही, जलसा होगा कैसे? मगर महबूब की जलवागरी है। मेरे परवरदिगार ने हुक्म फरमाया, बादलों रुक जाओ, बीसलपुर के नौजवानों को जश्न मिलादुन नबी मना लेने दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बादल रुक गया है, अब रसूल का नाम, रसूल का के नाम का खिताब, प्यारे नबी की तारीफ नस्र में भी होगी, नज़्म में भी होगी। झूम के बोल दीजिए। इसलिए बेचैन न होइए, बेकरार न होइए। हमको अच्छी तरह मालूम है कि कहाँ पे हम टेस्ट खेलेंगे, कहाँ पे वनडे खेलेंगे, कहाँ पे हम T20 खेलेंगे, ये हमको मालूम है। ये दौर ऐसा है कि जिस दौर में हर फन को मालूम रखना चाहिए। बहरहाल आइए, वक्त बगैर ज़ाय किए हुए मैं आप लोगों के रूबरू हाजिर हो जाना चाहता हूँ। मोहम्मद अली भाई फैजी, खुदा ने आपको ये शरफ अता किया है कि आपके लिए पूरा मजमा बेचैन है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी रंगत गोरी है, ऐसी बात नहीं है। आप देखने में जवान है इसलिए नहीं है, आप कद्दो कामत में बेहतर लगते हैं इसलिए नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए नहीं है, इसलिए है कि आप नबी के नाता हैं, आप मद्दाहे नबी हैं। और जब मद्दाहे नबी खड़ा हो जाता है तो बीसलपुर का नौजवान अपने तन मन धन की कुर्बानी दे देने के लिए तैयार होता है। मैं सोचता हूँ 1500 बरस पहले मुस्तफा आए थे, 1500 बरस के बाद उनकी तारीफ करने वाला, उनका नाम लेने वाला, उनका जश्न मनाने वाला, उनकी नाम पढ़ने वाला जब खड़ा होता है तो 1500 साल पहले पैदा होने वाले नबी की तारीफ करने वाला आज तारीफ कर रहा है। तो ये मजमा तारीफ सुन के इतना बेचैन, अगर ये मजमा माथे की आंखों से मुस्तफा का रुख अनवर देख लिया होता, नबी की जलवागरी देख लिया होता, मुस्तफा जाने रहमत का जमाले जहां आरा देख लिया होता तो क्या करता। लेकिन ठहरो बीसलपुर वालों, तुमने तो नहीं देखा, मगर आज से 70 बरस पहले इसी वादी में आने वाला बरेली का एक खानजादा आया था जिसके रगों में नकी अली खान का खून था, जो रजा अली खान का बेटा था। दुनिया जिसको अहमद रजा कहती है, जब वो आया था तो बीसलपुर की वादी पूछ रही थी, अहमद रजा क्या लेकर आए हो? तो अहमद रजा कहते हैं कुछ नहीं लाया, मदीने गया था, रो रो के मुस्तफा के रोजे पर मैंने दीदार मांगा था, नबी ने जो दीदार कराया था उसी को आंखों की चमक बना के लाया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात मैं आपके सामने कह रहा था, गद्दा लगा है, उस गद्दे पे कोई बैठने वाला नहीं। अगर कोई कदम रखेगा तो खाने काबा का मुतवल्ली रखेगा, उस पर कोई बैठने वाला नहीं। लेकिन एक छोटी उम्र का बच्चा दौड़ा हुआ आया, गद्दे पे चढ़ गया, खड़ा हो गया, कभी बाएं तरफ, कभी दाएं तरफ, कभी आगे, कभी पीछे। ये बैठने वाले यहूदी देखते रहे, हैरानो शुष्टर परेशान, क्या माजरा है। इस गद्दी को आज तक हम लोगों ने टच नहीं किया, मगर ये बच्चा है कौन? इस गद्दे पे खड़ा हो गया, इस गद्दे पे बैठ गया, सोच सोच करके कहने लगे, ऐ खाने काबा के मुतवल्ली, उस बच्चे को गद्दे से नीचे उतारिए। हमें यह गवारा नहीं है कि गद्दा मुतवल्ली का हो, कोई बच्चा इस पर कदम रख दे। खाने काबा के मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऊपर नजर उठाई, उस बच्चे के चेहरे को देखा, देख करके फरमाया, ऐ यहूदियों, ऐ मक्के वालों, इस बच्चे के गद्दे पर आ जाने से तुम्हें हैरानी क्यों है? सुन लो,
दुनिया के सारे गद्दी नशीनों की गद्दियां छीन ली जाएंगी। यही बच्चा है जो सही मानों में गद्दी पे बैठने का हकदार है। नारा लगाओ दाहिनी तरफ से कोई बंदा। अल्लाहु अकबर। बस शॉट 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 शॉट, बिल्कुल इख्तिसार में, काम बहुत है, टाइम कम है। नारा लगाओ कदम कदम पर, मगर इख्तिसार के साथ। हजरात सहन करीब कीजिए। अब यहूदियों के कान खड़े हो गए। ए भैया बहुत खुशकिस्मत, बहुत खुशकिस्मत हो माशाअल्लाह, तुमको मौलाना हसन के बाजू में जगह मिली है। एक नजर उड़ जाएगी तो तुम बीसलपुर के नकीब बन जाओगे। हजरत सहन करीब कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से यहूदियों ने पूछा था, हुजूर यही बच्चा गद्दे में बैठने के लायक है, तो इस बच्चे का नाम क्या है? इरशाद फरमाया मोहम्मद है। कहो सुभान अल्लाह। अब वो सब अरबी जानते थे, मोहम्मद का माना समझ में आ गया। मोहम्मद का माना होता है तारीफ किया हुआ। झूम के बोलो क्या माना हुआ? क्या माना है? तारीफ किया हुआ। जैसे सुना मोहम्मद वैसे ही पूछा, हुजूर ये बच्चा, इस बच्चे के बाबा का नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। जैसे सुना अब्दुल्ला, कहा उसके दादा का नाम क्या है? कहा अब्दुल मुत्तलिब। अब सब के सब यहूदी खड़े हो गए। हुजूर बात समझ में नहीं आई। बच्चा मोहम्मद, बाबा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुत्तलिब, ये बताइए आपका बेटा अब्दुल्ला जिनका इंतकाल हो गया है, क्या ये उन्हीं का बेटा है? कहा हाँ उन्हीं का बेटा है। इसका मतलब ये हुआ ये बच्चा यतीम है? कहा हाँ यतीम है। इतना सुनना था। एक यहूदी आलिम खड़ा हुआ और खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब हमारी एक गुजारिश कबूल करो। फरमाया क्या है? कहा उसके पीठ से जरा सा कपड़े को ऊपर उठा दो, हम देखना चाहते हैं। पूछा था क्या देखोगे? कहा नहीं बताएंगे, जरा कपड़ा तो उठाओ, हम देखना चाहते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया था उस बच्चे को और पीठ शरीफ की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा उठाया और जैसे उठाया वैसे ही दोनों शानों के बीच में चमकती हुई मोहरे नबूवत को जब देखा था यहूदी, तो 3 फीट जमीन को छोड़ के जंप किया था और जंप करके उसने कहा, ए यहूदियों सुन लो, आज तक नबूवत तुम्हारे यहाँ थी, अब नबूवत तुम्हारे यहाँ से हट गई। अब ये कबीले बनी कुरैश में आ गई है। ये मोहम्मद कोई और नहीं है, यही मोहम्मद है जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, जो खातिमे पैगंबरा है। लोगों ने पूछा था कैसे जाना? का हमने पढ़ा था तौरात में, नबी आखिरी वो होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो यतीम होगा और उसकी पीठ में मोहरे नबूवत होगी। यही पहचान है। आला हजरत कहते हैं मोहरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद कुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों। हजरात एक नौजवान खड़ा हो, नारा लगा दे। एक नौजवान बाएं तरफ से। जिंदाबाद। शॉट में हजरात सहन करीब कीजिए। वो प्यारे नबी आखिरी नबी है। झूम के बोलो ना। सुनिए वो प्यारे नबी कौन है? आखिरी नबी है। उस आखिरी नबी से आप मोहब्बत करते हो? अरे बोलो ना भाई। सिर्फ आप मोहब्बत नहीं करते हो, जिन्नात भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, चरिंद भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, परिंद भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, आसमान भी उन्हीं से मोहब्बत करता है, सितारे भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, चांदो सूरज भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं। हद तो ये है जिस खुदा ने उनको आखिरी पैगंबर बनाया, महबूब बनाया है, वो परवरदिगार सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी नबी से फरमाता है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए चचा भैया आपके बेटे उठे हैं? कितने बेटे हैं? एक ही बेटा है आपके चचा? 3। माशाअल्लाह 3 वाले भी यहाँ हैं। जरा सा बताइए बड़े बेटे का नाम? मोहम्मद समीर दूसरे का नाम, नदीम तीसरे का नाम, हुसैन। सुन लिया भैया? इनको पहचानते हैं? अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए मौलाना हसन साहब कि खुदा चौथा बेटा भी इनको अता फरमा दे। एक है समीर, दूसरा है नदीम, तीसरा हुसैन। लेकिन आपको मालूम है, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह मेरे पीर भाई हैं, माशाअल्लाह। मैं भी बरकाती खादिम हूँ।
सरकार हसन उलमा ने मुझको अपनी सुभान अल्लाह हजरात ध्यान करीब कीजिए। 3 बच्चे हैं और आपको ये उसूल मालूम है, जब आप घर से बाहर जाते हैं कामकाज से और वापस जब आप घर आते हैं तो इंसाफ से कहिएगा, खाली हाथ आते हैं या बच्चों के लिए कुछ मिष्टी उष्टी लेकर के आते हैं? अरे बोलो ना, अरे कुछ खाने पीने की चीज लाते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना। इसीलिए बड़ों ने कहा कि खाली खाली घर में मत आओ। बच्चे इंतजार करते हैं, बाबा गए हैं जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। जब वापसी बाप की खाली हाथ होती है तो बच्चे मायूस हो जाते हैं, और जब बाप के हाथ में मिठाई का डब्बा होता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये हमारे भाई है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद। बेटे का नाम नदीम। अच्छा माशाल्लाह, ये नदीम भाई है। ध्यान करीब कीजिए। नदीम भाई कामकाज से सुबह सवेरे घर से निकले, शाम के वक्त में मिठाई का डब्बा लेकर घर में दाखिल हुए। मिठाई का डब्बा खोला, आवाज दिया बड़े बेटे को, मोहम्मद समीर, अब्बा हाजिर हूँ बेटा मिठाई खा ले। दूसरे बेटे को आवाज दिया, मोहम्मद नदीम, बेटा आ गया मिठाई खा ले। जब 2 बेटों को दे दिया, अब उन्होंने पुकारा तीसरे बेटे को, बाबू ओ मेरा राजा, अरे मेरा गुलगुल्ला कहाँ है, मेरा लाडला, अरे आ तू भी मिठाई खा ले। जैसे कहा था मैशर भाई ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा था, नदीम भाई बहुत नाइंसाफी किया। क्या किया? का समीर किसका बेटा? का मेरा। नदीम किसका बेटा? का मेरा। का ये मोहम्मद हुसैन? का ये भी मेरा। मगर तुमने पहले वालों का नाम लेके पुकारा और छोटे वाले को तुमने बाबू कह के पुकारा, तुमने महबूब कह के पुकारा, तुमने लाडला कह के पुकारा, तुमने लाल कह के पुकारा, वजह क्या है? तो जनाब नदीम भाई बोल पड़े, मैशर भाई आप समझेंगे नहीं, ये प्यार की बात है। बोलिए ना भाई, ये मोहब्बत की बात है। मुझको मोहब्बत तीनों से है। नदीम भी मेरा बेटा, मोहब्बत है। समीर भी मेरा बेटा, मोहब्बत है। हुसैन भी मेरा बेटा, मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत अलग अलग है। जो मोहब्बत हुसैन से है वो नदीम से नहीं है, जो मोहब्बत हुसैन से है वो समीर से नहीं है। यानी बेटे तो तीनों हैं, प्यार तो सबसे है, मगर प्यार सबसे ज्यादा छोटे वाले से है। और जिससे प्यार होता है सबसे ज्यादा, उसका नाम नहीं लिया जाता है, उसकी सिफत बयान की जाती है, उसको अलकाब से पुकारा जाता है। हजरात ये दुनिया का मिजाज है, ये आपका भी मिजाज है, ये हमारा भी मिजाज है। इसी मिजाज की बुनियाद पर हम और आप अपने घर में अपने ज्यादा महबूब को बाबू कह के पुकारते हैं, लाल कह के पुकारते हैं। कभी कभी वो बाबू और लाल इस कदर आम हो जाता है कि वो अलम बन के रह जाता है। बूढ़े होने तक लोग उसको बाबू भैया कहते हैं, बूढ़े होने तक लोग उसको लाल भैया कहते हैं। ये प्यार है। हजरात अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो ज़हन करीब कीजिए। आपको ये मालूम है कि परवरदिगार आलम ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में पैदा फरमाया है। आदम है मुस्तफा खुदा के नबी, नूह है खुदा के नबी, इब्राहिम है खुदा के नबी, इस्माइल है खुदा के नबी, याकूब है खुदा के नबी, यूसुफ है खुदा के नबी, मूसा है खुदा के नबी, यूसुफ है खुदा के नबी, ईसा है खुदा के नबी। सब के सब खुदा के नबी हैं। लेकिन जब खुदावंद कुद्दूस ने उन नबियों को पुकार के किसी बात का हुक्म दिया तो कुरान उठा करके देखो, अल्लाह ताला ने नाम लेकर के पुकारा। आदम को जब बुलाकर कुछ कहना चाहा तो नाम लेके पुकारा, नूह को जब कुछ कहना चाहा तो नाम लेके पुकारा, इब्राहिम को जब कुछ कहना चाहा तो नाम लेके पुकारा, इस्माइल को जब कुछ कहना चाहा तो नाम लेके पुकारा, मूसा को जब कुछ कहना चाहा तो नाम लेके पुकारा। अगर यकीन नहीं होता तो आओ ज़हन करीब करो, सुनो संजीदगी के साथ। मैं कुरान पढ़ता हूँ, यहाँ बहुत सारे हुफ्फाज हैं, बाद में उनसे पूछ लेना कि मौलाना बरकाती जो चूप पढ़ रहे थे वो सही पढ़ रहे थे कि नहीं, तो उलमा आपको बता देंगे। ज़हन करीब करो। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा तो नाम लेके पुकार के हुक्म दिया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या नूह इहबित मिन्ना इहबित बिसलामी मिन्ना। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को पुकारा
पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या इब्राहिम आरिद अन हाजा। जब अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या मूसा इन्नी इस्तफैतुका अलन नास। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यहया को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। ये वो नबी हैं जिनको आप देख रहे हैं। आदम को पुकारा जा रहा है नाम लेके, हजरत नूह को पुकारा जा रहा है नाम लेके, हजरत दाऊद को पुकारा जा रहा है नाम लेकर के, हजरत मूसा को पुकारा जा रहा है नाम लेकर के। लेकिन जब बारी आई है आमीना के चांद की, जब बारी आई है अब्दुल्ला के नूरे नजर की, जब बारी आई है कौनैन के ताजदार की, जब बारी आई है नबियों के इमाम की, जब बारी आई है रसूलों के सुल्तान की, तो पूरे कुरान के 30 पारे को पढ़ जाओ, 114 सूरतों को पढ़ जाओ, 6666 आयतों को पढ़ जाओ। एक जगह नहीं अनेक जगह अल्लाह ताला ने मेरे रसूल को पुकारा, मगर किसी भी एक जगह खुदा ने या मोहम्मद नहीं कहा है। जब भी कहा है या नबी कहा है, या रसूल कहा है, जब भी कहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है। ये मर्तबा है मुस्तफा जाने रहमत का। आला हज़रत कलम उठाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। यार से बोले सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आ रही भाई? अरे बोलो ना। ये हमारे रसूल हैं जिनसे मेरा परवरदिगार बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। अब उस रसूल की जिंदगी को देखो, मेरे अल्लाह ने उस रसूल की जिंदगी को किस कदर अनमोल बनाया है। ज़हन करीब करो, मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। इतना वक्त नहीं है जिस वक्त में मैं अपने नबी की पूरी जिंदगी को बितफसील आपके सामने पेश कर सकूं, लेकिन इतना जरूर है इख्तिसार के साथ मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आपके सामने पेश करूंगा। ज़हन करीब करो, मेरे नबी 7 दिन के हैं, पैदा होने के बाद 7 दिन के हुए। हजरत हलीमा सादिया आई हैं और मुस्तफा जाने रहमत को गोद में लेकर कबीले बनु साद की तरफ चली गई हैं। 2 साल तक उनको रखा अपने पास। 2 साल के बाद लाकर के हजरत आमिना खातून के हवाले किया है। हजरात ज़हन करीब कीजिए, लेकिन मक्के में वैसे ही अब बला और वैसे ही हादसात हो रहे थे। दोबारा फिर हजरत हलीमा ले गई, फिर 2 बरस तक रखा। 4 बरस की उम्र हो गई नबी की। मुस्तफा जाने रहमत हलीमा के यहाँ है। 4 बरस के बाद लाई हलीमा आमिना खातून के हवाले करती हैं। 6 बरस के हो गए हैं मुस्तफा। हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब ससुर से कहती हैं, मेरे खुसर मोहतरम, मैं आपसे एक बात की इजाजत लेना चाहती हूँ। पूछते हैं क्या इजाजत? का मैं मदीना जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दो। मुस्तफा जाने रहमत के दादा पूछते हैं किसको लेकर जाओगी? कहा आपके पोते को लेकर के जाऊंगी। चुनांचा माँ बेटे का काफिला निकलने वाला था, लेकिन साथ में उम्मे ऐमन नाम की बांदी भी हो जाती है और ये तीनों लोगों का काफिला निकलता है मदीनतुल मुनव्वरा के लिए। अल्लाह की मर्जी, रास्ते में हजरत आमिना खातून का इंतकाल होता है। चूंकि 6 बरस की उम्र थी रसूल की, इसलिए मुझे कह लेने दो 6 साल के रसूल हैं। आमिना खातून अम्मी जान का इंतकाल हो जाता है। 8 बरस के मुस्तफा हैं, दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। 12 बरस के मुस्तफा हैं, पहला सफर तिजारत मुल्क शाम के लिए अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ करते हैं। 20 बरस की उम्र है मुस्तफा जाने रहमत की, तो मक्के की वादी में नौजवानों को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं मक्का तिजारत की एक मंडी है, बाहर से लोग आते हैं, कुछ लोग की तिजारत के लिए आते हैं, तो यहाँ में कुछ लोग ऐसे हैं जो माल को नोच खसोट के ले लेते हैं और उसकी कीमत भी अदा नहीं करते। ये जुल्म होता है। आओ नौजवानों, एक कमेटी बनाए, इस मक्के में किसी पर जुल्म न हो। 20 बरस के मुस्तफा मक्के के नौजवानों को लेकर के इस्लाह के काम के लिए कमेटी गठन करते हैं। 25 बरस के हैं मुस्तफा, हजरत हलीमा आमिना खातून के शहजादे 25 बरस की उम्र में है। हजरत खदीजतुल कुबरा मुल्क शाम तिजारत का सामान दे करके भेजती हैं, लेकिन वापसी पर बहुत ज्यादा फायदा
फायदा नजर आया तो जो बेवा किसी से निकाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे नबी की अजमतों को देख करके उन्होंने पैगाम निकाह भेज दिया है। 25 साल की उम्र में नबी का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हो रहा है। 30 बरस के हैं मुस्तफा। पूरे मक्के के लोग सर जोड़ के बैठ गए और कहा मक्के में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें सब लोग अमानतदार नहीं है, सब लोग सच्चे नहीं है। इस वक्त रुए जमीन पर अगर कोई सबसे ज्यादा अमीन, सबसे ज्यादा सादिक है, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद अरबी है। सब लोग सर जोड़ के बैठ गए। नबी कौनो मकां को बुला करके अल अमीन अस सादिक का खिताब अता किया है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। 35 बरस के हैं मुस्तफा। हजरत अबू तालिब जो उनके चचा हैं, उनसे कहते हैं चचा जान आप गरीब हैं, कसीरुल अयाल हैं, बच्चे ज्यादा हैं, एक बच्चा मुझको दे दीजिए, मैं जो खाऊंगा वही खिलाऊंगा, मैं जहाँ रहूंगा वहीं पे रखूंगा। उन्होंने कहा भतीजे चुन लो किसको चुनना है। नजरे मुस्तफा ने इंतखाब किया था तो मौलाए कायनात को मुंतखब कर लिया था। हजरत अली मुर्तजा 35 बरस में मेरे नबी की किफालत में आ जाते हैं। 37 बरस की उम्र है मुस्तफा की। मेरे आका अपनी बीवी खदीजा से कहते हैं तोशा बना दो, खाना पीने का इंतजाम कर दो, मैं लेकर के गार में जाना चाहता हूँ। 37 बरस की उम्र में खदीजतुल कुबरा तोशा बनाती हैं, खाने पीने का एहतमाम करती हैं। नबी लेकर के गारे हिरा की तरफ जाते हैं। 3 दिन तक रहते हैं, फिर खाना खत्म होता तो आते हैं, कभी 4 दिन रहते हैं, फिर खाना खत्म होता तो आते हैं, कभी कभी हजरत खदीजा लेके पहुंचाती हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं मुस्तफा गारे हिरा में? खुदा का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। 3 साल तक 37 से लेकर के 40 तक मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी उसी गारे हिरा में रहे। लेकिन जब 40 बरस की उम्र हो गई, आका अकेले गारे हिरा में हैं। अचानक कोई आने वाला सामने खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है इकरा इकरा इकरा, मोहम्मद पढ़िए, इकरा पढ़िए। नबी फरमाते हैं माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। वो कहता इकरा पढ़िए। नबी कहते माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा कहता है इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक़, मोहम्मद अरबी उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमाया है दुनिया की तख्लीक। मेरे मुस्तफा पढ़ते हैं, 5 आयतें उतरती हैं। नबी घर तशरीफ लाते हैं, हजरत खदीजा से कहते हैं मेरी प्यारी ज़ौजा, मेरी प्यारी बीवी, मुझे खतरात लाहिक हैं, मुझे खतरात लाहिक हैं, मेरी जान को खतरा है। इतना सुनने के बाद हजरत खदीजा बेचैन हो जाती हैं। आज की महफिल में कुछ माए बहनें भी बैठी हैं, मैं उनकी नजर इस बात को करना चाहता हूँ ताकि आपके घर में सुकून पैदा हो। एक मर्द को सुकून कौन दे सकता है? बीवी दे सकती है, बीवी के अलावा कोई नहीं दे सकता। घबराहट मर्द के दिल में होती है, लेकिन बीवी है जो घबराहट को दूर करती है। ये बेचारा मर्द सुबह निकलता काम के लिए, काम नहीं मिला, शाम के वक्त खाली खाली जाता है। बीवी अगर अक्लमंद होती है तो अपने शौहर को प्यार देती है, दिन भर की थकावट उसकी खत्म हो जाती है। कारोबार में घाटा हो गया, अगर बीवी ने हाँ में हाँ मिला के आंसू बहा दिया तो उसके शौहर का गम बढ़ जाता है। लेकिन अगर बीवी कह दे आप फिक्र न करें, आज घाटा हुआ कल फायदा होगा, तो शौहर का हौसला बुलंद हो जाता है। अरे बोलो ऐसा है या नहीं है? बीवी एक अहम सुकून है। मेरे नबी ने जैसे खदीजतुल कुबरा से कहा था मेरी जान को खतरा लाहिक है, मेरे सामने कोई आता है मैं उसको देखता हूँ कहीं मेरी जान को खतरा लाहिक न हो जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं नहीं नहीं, आपके अंदर 3 बातें हैं, इन 3 बातों की वजह से आप पर खतरा नहीं लाहिक होगा। नंबर 1 आप सच बोलते हैं, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नंबर 2 आप सिला रहमी करते हैं, यानी मोहब्बत बांटते हैं। और नंबर 3 आप यतीमों की खबरगिरी करते हैं। जो सच बोले, जो सिला रहमी करे और जो यतीमों की खबरगिरी करे, उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, वो अल्लाह की रहमतों के तले रहेगा। प्यार से बोलिए, बात मेरी समझ आ रही है? अरे बोलिए प्यार से। लेकिन खदीजा कहती हैं अब अगर वो आए तो मुझको बताना। सरकार घर में है, हुजरे में है, अचानक इरशाद फरमाते खदीजा वो आ गए। जैसे कहा आ गए, हजरत खदीजा गईं, अब पलथी मार के बैठ गईं। एक जांग के ऊपर सरकार को बिठाया, अब बिठा करके फरमाया देखिए अब वो नजर आ रहे हैं। सरकार ने कहा हाँ हाँ नजर आ रहे हैं।
सरकार को उठा के बाएं जांग पे बिठाया, कब देखिए अब वो नजर आ रहे हैं, कहा हाँ नजर आ रहे हैं। सरकार को गोद में बिठाया, कब देखिए अब वो नजर आ रहे हैं, कहा हाँ नजर आ रहे हैं। तीसरी मर्तबा हजरत खदीजा ने अपने सर के दुपट्टे को नीचे खसला दिया और खसला के पूछा, देखिए अब वो नजर आ रहे हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, बोल दो प्यार से, नहीं। हजरत खदीजा तो कुबरा खड़ी होती हैं और खड़ी होकर कहती हैं, या रसूल अल्लाह आप मुतमईन रहे, अगर वो शैतान होता तो सिर खुला था, शैतान खड़ा रहता, भागता नहीं। वो शैतान नहीं था, कोई फरिश्ता था, कोई फरिश्ता था। माओ बहनों, दुआ तावीज के लिए दर दर ठोकर खाती हो, शैतान पकड़ लिया, शैतान पकड़ लिया, शैतान पकड़ लिया। अपने घर से लेकर बाहर तक पाक रहो, सर पे दुपट्टा आंचल दे के रहो, शैतान कभी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो। बोल दो सुभान अल्लाह, क्या अच्छा है, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम इस तरीके से 40 बरस की उम्र है, मुस्तफा जाने रहमत कोहे सफा में तशरीफ ले जाते हैं और लेकर के ऐलान करते, मक्के वालों मैं मोहम्मद अरबी ऐलान करता हूँ, मैं खुदा का पैगंबर हूँ, खुदा ने मुझ पर कुरान अता किया, मैं उसका नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो। हजरात 40 बरस की उम्र में नबी ने अपने नबूवत का ऐलान किया। आगे मामला बढ़ता रहा, कुछ लोगों ने नहीं माना, जो नहीं माना वो अबू जहल था, जो नहीं माना वो उतबा था, जो नहीं माना वो शीबा था। लेकिन कुछ लोगों ने माना, जो मान लिया वो सिद्दीक अकबर थे। कुछ लोगों ने माना, जिसने माना वो फारूक आजम थे, जिसने माना वो उस्मान ज़ुन्नुरैन थे, जिसने माना वो अली मुर्तज़ा थे, जिसने माना वो अबू हुरैरा थे, जिसने माना वो बिलाल थे। ना मानने वाले मैं नहीं मानते रहे, लेकिन मानने वाले जब माने हैं तो परवरदिगार आलम ने मानने वाले के ऊपर इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया। अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर को अदालत का शहसवार बना दिया, उस्मान गनी को सखावत का अलमबरदार बना दिया, अली मुर्तजा को शुजाअत और बहादुरी का पैकर। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात आ जाना दीजिए उस मजदूर को, सुभान अल्लाह। ये मजदूर आया, आने दीजिए। नबी कौनो मका का जिक्र हो रहा है, वो तड़प के आया है। कितने बरस हुई मेरे नबी की? अरे बोलो बोलो, कितने बरस, कितनी बरस उम्र हुई? 40 बरस। 45 बरस का जमाना आता है, मक्के वालों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया और जब जुल्म ढाया सहाबा इकराम पर, तो मेरे नबी ने सहाबा को हुक्म दिया कि हबशा की तरफ तुम हिजरत करके चले जाओ। एक एक करके सहाबा हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। 47 बरस की उम्र है, मक्के वालों का जुल्म बढ़ता रहा, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ए इस मार्केट में आकर जलसा सुनने वालों, नबी के नाम पर खाने वालों, नबी के नाम पर दूसरों की मदद करने वालों, याद रखना ऐसे ही ये दीन आपको हमको नहीं मिला। 47 बरस की उम्र है नबी की। मक्के वालों ने जब जुल्म ढाया तो जुल्म की इंतहा ये हो गई कि नबी और नबी के घराने वालों का समाजी बाइकाट कर दिया। मेरे नबी इलाका छोड़कर शेबे अबी तालिब पहाड़ के ऊपर जाके रहने लगे। बाइकाट का मामला ऐसा था कि ऊपर का कोई आके नीचे से खरीद नहीं सकता सामान, नीचे वाला कोई सामान पहुंचा नहीं सकता, यानी उनको भूखा रखा जाए, यानी उनको प्यासा मारा जाए। ये प्रोग्राम लेकर के मक्के वालों ने मेरे नबी का समाजी बाइकाट किया था। 3 बरस तक मेरे मुस्तफा समाजी बाइकाट में रहे। दुनिया ने सोचा था भूखा रखेंगे, ये मुस्तफा मजबूर होकर के हमारे माबूदों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। मगर किस नबी को भूखा रखना चाहते हो? जिसकी दुआओं से भूखों को खाना मिलता है, जिसकी दुआओं से नंगों को कपड़े मिलते हैं, जिनकी दुआओं से बेवाओं को मसीहा मिलता है, रह के फाके से फकीरों को खिलाने वाले अल्लाह अल्लाह, ये मोहम्मद के घराने। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
हजरात 47 बरस में मेरे मुस्तफ़ा ने शेब अबी तालिब को आबाद किया। 50 बरस की उम्र तक मुस्तफ़ा 3 बरस तक शेब अबी तालिब में रहे। 50 बरस की उम्र हो गई, दुनिया ने देखा था गम का पहाड़ मेरे नबी के सीने पे टूट पड़ा था। और गम कैसा, एक शौहर के लिए सबसे बड़ा गम होता है जब उसकी पाकीज़ा और उसकी होनहार और उसके मोतमद बीवी का इंतकाल हो जाए। इससे बड़ा गम और कुछ भी, अरे बोलो भाई, इससे बड़ा गम कुछ भी, अरे बोलिए, नहीं हो सकता। सबसे बड़ा गम उस वक्त होता है एक शौहर को जब उसकी पाकीज़ा बीवी का इंतकाल हो जाता है। 50 बरस की उम्र में मुस्तफ़ा है, हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है। जब तक खदीजा का इंतकाल ना हुआ नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया, लेकिन खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया तो नबी ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां निकाह फरमाया और दुनिया वालों को दर्श दिया, ऐ दुनिया वालों, ये मेरी खदीजा बहुत पाकीज़ा थी, उसके चले जाने का मुझे गम है। 50 बरस की उम्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर गम का पहाड़ तोड़ा गया। नबी की उम्र बढ़ती रही, 53 बरस के नबी हैं। जालिमों ने इतना जुल्म उठाया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत खुदा की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अब मक्के की जमीन मेरे लिए तंग हो रही है। इरशाद बारी ताला होता है, मोहम्मद अरबी अब छोड़ दो मक्के को, हिजरत कर जाओ मदीना तैयबा। मुस्तफ़ा जाने रहमत 53 बरस की उम्र में हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। 55 बरस की उम्र है, जालिम काफिर मदीना पहुंचते हैं, मैदान बद्र में जंग होती है। 56 बरस की उम्र है, मैदान उहुद में जंग होती है। 58 बरस की उम्र है, मैदान खंदक में जंग होती है। 59 बरस की उम्र है, हुदैबिया के मकाम पर सुलह कायम होती है। 60 बरस की उम्र है, जंगे हुनैन कायम होती है। 62 बरस की उम्र है, हज्जतुल विदा का मौका आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत खिताब देकर, खिताब पेश करके एक खुतबा अता फरमाते हैं। 63 बरस की उम्र होती है, 63 बरस 4 दिन की उम्र होती है। दोपहर के बाद मौत का फरिश्ता आता है, रूह मुस्तफ़ा को निकालता है। निकाल करके अर्ज करता, परवरदिगार, जिसकी रूह को भी निकाला तूने जहां जहां कहा मैंने रख दिया, अब तेरे हबीब की रूह को निकाला हूं, कहां रखूं? हुक्म हुआ मेरे हबीब की रूह से अगर कोई जगह अच्छी हो तो वहां लेके रख दे। फरिश्ते ने तबक तबक जमीन को देखा, रूह मुस्तफ़ा से बेहतर कोई जगह नहीं पाया। आसमानी दुनिया की सैर किया, रूह मुस्तफ़ा से कोई जगह अच्छी नहीं पाया। अर्ज किया, परवरदिगार, रूह मुस्तफ़ा से कोई जगह अच्छी नहीं। हुक्म हुआ अगर सबसे अच्छी जगह मेरे नबी का सीना है तो जहां से निकाला था वहीं रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब दुनिया कहती है किस नबी के नाम का जुलूस है, मुर्दा नबी के नाम पर, किस नबी के नाम का जलसा है। इस मार्केट के अंदर जो नबी मर गए उनके नाम पर जलसा है। गरीबान को पकड़ता है मेरे पीसलपुर का नौजवान और कहता है, नादान, तेरे नबी कोई और होगा जो मुर्दा होगा, मैं वो गुलाम हूँ कि मेरा खुदा जिंदा है, कुरान जिंदा है, मेरा रसूल भी जिंदा है। ये मैं नहीं कहता, बरेली के ताजदार कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। হযরত এটা কাজ করব আমি আপনার সঙ্গে একটু আমি আপনার কাছে 3 से 4 মিনিট টাইম চাচ্ছি আপনি দিবেন अरे बोलिए भाई 3 से 4 मिनट 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे अरे बोलिए ना भैया बोलिए ना आप कितने सुंदर हैं मुस्कुरा रहे हैं सीने पे गुंबद खजरा को आपने बसा लिया है क्यों ना खूबसूरत हो सुन्नी खूबसूरत होता है अरे बोलिए ना भाई सुन्नी खूबसूरत होता काला भी है तो खूबसूरत है अरे बोलिए ना सौला भी है तो खूबसूरत है और गोरा है तो भी खूबसूरत है इसलिए कि नबी के गुलामों में अबू जर जैसे खूबसूरत गोरे सहाबी बैठे हैं तो जन्नत रश कर रही है दूसरी तरफ बिलाल जैसे काले रंग के भी बैठे हैं सहाबी तब भी जन्नत रश करती नजर आ रही रंगत नहीं देखी जाती दिल देखा जाता है
रंगत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। और सुन्नियों, तुम्हारे दिल की अजमतों को सलाम। तुम्हारा एक दिल है, उस दिल को अपने कंट्रोल में तुमने नहीं रखा, उस दिल को उठा करके तुमने मदीने शरीफ पहुंचा दिया है। आपकी बॉडी यूपी में है, आपका जिस्म इस बीसलपुर में है, मगर दिल आपका मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और ये सबक हम गुलामाने आला हजरत को किसी और ने नहीं दिया, अगर दिया है तो मेरे सच्चे आला हजरत, मेरे अच्छे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने दिया। और कहा, जिस्म दुनिया के किसी भी कोने में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल को उठाकर नबी के कदमों में डाल दो। जिसका दिल नबी के कदमों में चला जाता है वो नबी का सच्चा गुलाम बन जाया करता है। हजरात, आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरो। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आइए मैं बताता, ज्यादा ना, बस 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं। हजरात, आइए मैं इस बात को आपके सामने रखूं। मेरे आला हजरत का इंतकाल होता है, अब 25 सफरुल मुजफ्फर है, दोपहर 2:38 है। कितने हैं भैया? 2:38। कितने हैं? अरे अभी का टाइम नहीं, वो 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 सन्ने हिजरी, 1340 सन्ने हिजरी, 25 सफरुल मुजफ्फर दिन 2:38 पे मेरे आला हजरत बिस्तर पर लेटे हैं। बुलाते हैं बेटों को, बेटो आओ, बुलाते हैं पोतों को, पोते आओ, बुलाते हैं घर की बहू बेटियों को, घर की बहू बेटियां आओ। और आप मुझको सुन करके खुशी मिली कि ये वो जमीन है मौलाना हसन साहब कि जब आला हजरत तशरीफ लाए थे ना, जब आला हजरत तशरीफ लाए थे इस इलाके में तो अकेले नहीं आए थे, हाथ में कुछ था, हाथ में कुछ था। पता नहीं आपको उन लोगों ने बताया कि नहीं, मुझको बताया हाथ में कुछ था। मैंने पूछा क्या था? क्या था सुनिएगा। आला हजरत के हाथ में एक हाथ था, वो हाथ किसी और का नहीं, ताजुश शरिया के अब्बा सरकार इब्राहिम रजा का हाथ था। यानी पोते को लेकर के आला हजरत, सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलिए ना, यही हकीकत है ना। पोते को लेकर के जब इस वादी में आप चले होंगे तो आसमानी दुनिया का सितारा भी झूम झूम करके नीचे आया होगा, इसलिए कि ताजुश शरिया का हुस्न देखा। अगर देखा है तो खाना भूल गए, पीना भूल गए। जब बेटा इतना हसीन था तो बाबा इब्राहिम रजा कितने हसीन रहे होंगे, और जब बाबा इब्राहिम रजा इतने हसीन रहे होंगे तो उनके दादा सरकार हुज्जतुल इस्लाम कितने खूबसूरत रहे होंगे। और खूबसूरती का आलम जब हुज्जतुल इस्लाम का ऐसा था तो वो जिनके बेटे थे वो आला हजरत कितने हसीन रहे होंगे। अंदाजा लगाओ, ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का हुस्न है। जब नबी का गुलाम ताजुश शरिया अख्तर रजा इतना हसीन है तो जिस नबी की गुलामी के सदके में हुस्न मिला, उस नबी के हुस्न का क्या आलम होगा। लिखते हैं आला हजरत वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत, मैं आपको बताने चाह रहा था 1340 सन्ने हिजरी है और दोपहर 2:38 है। बिस्तर पर लेटे आला हजरत, फरिश्ता आने वाला है। सरकार आला हजरत अपनों को बुलाते हैं, बेटो आओ, पोते आओ, बहू बेटियां आओ। सब जब आ गए तो आला हजरत ने हाथ उठाया, दाहिना बाएं हाथ पे टच किया, देखा हाथ मौजूद, बायां हाथ उठाया, दाहिने पे टच किया, देखा हाथ मौजूद, उंगलियों को देखा, हाथ में उंगलियां मौजूद, सर को देखा, सर भी मौजूद, चेहरे को देखा, चेहरा भी मौजूद, नाक को उंगली लगाई, नाक भी मौजूद, आंखों को देखा, आंख भी मौजूद, पेट को देखा, पेट भी मौजूद, पांव को छुआ, पांव भी मौजूद, सब मौजूद है। मगर सीने पे हाथ फेरा, जैसे सीने पे हाथ फेरा तो रोने लगे। पूछा हुज्जतुल इस्लाम ने, बाबा क्या हुआ? कहने लगे, बेटा सब तो मौजूद है, बॉडी मौजूद है, मगर सीने से दिल गायब है। अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह। सीने से दिल गायब है। मेरा दिल सीने में नहीं है, मेरा दिल सीने में नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम परेशान, बाबा दिल कहाँ? का बेटा पता नहीं कहाँ, बेटा सीना मौजूद मगर दिल गायब। अब ऐसे आलम में आला हजरत रोते हैं, रो रो करके एक शेर कहते हैं, एक शेर कहते हैं, अरे अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो, अरे अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न
न कोई गया न आया, सब तो यही मौजूद है, न कोई गया न आया। अरे अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को तो ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, अभी था मेरे पास, अभी क्या हुआ खुदाया? अभी क्या हुआ खुदाया? अभी क्या हुआ खुदाया? तड़प है बरेली में, खबर पहुंची है मदीनतुल मुनव्वरा। और जब मदीने पाक खबर पहुंची तो मदीने शरीफ से आवाज बुलंद हुई। सिद्दीक की सदाकत की आवाज थी, उमर की अदालत की आवाज थी, उस्मान की सखावत की आवाज थी, अली के शुजाअत की आवाज थी, 1,24,000 सहाबा की सहाबियत की आवाज थी। और आवाज यही थी, क्या था? ऐ रज़ा घबराना नहीं, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, तेरे रौज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कहने हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रौज़ा के मकाबिल। अरे बोलो ना भाई, कहाँ पे? दरे रौज़ा के मकाबिल वो हमें नजर तो आया। मैं ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। जब आला हजरत का जिस्म तड़पे बरेली में तो दिल मचले दरे रसूल में। तो ऐ सुन्नियों, अगर दुनिया में कोई कहे कि क्या हो गया है तुम्हें, बीसलपुर में रह के नबी के नाम पर इतना उछलते क्यों हो? अरे नबी से मोहब्बत हम भी करते हैं, हमारी तरह मोहब्बत करो। हमने कहा नादान, तेरी मोहब्बत अधूरी है, नामुकम्मल है। अगर कंप्लीट मोहब्बत देखना हो तो बीसलपुर आजा। बीसलपुर का नौजवान रसूल से ऐसी मोहब्बत करता है कि आला हज़रत की ज़बान में कहता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। क्या कहने? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जो वहां नहीं तो यहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, बड़े खुशनसीब हैं आप कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कदम कदम पर शैतान आपको लंगी मारने की कोशिश करता है। पेचे भाई, शैतान लंगी मारता है। और हमारे यहाँ पेचकश जो है ना, पेचकश किसको कहते मालूम है ना? अरे बोलिए, कसने वाला। और आप हैं पेचे भाई, जो लंगे मारे उसको टाइट कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, टाइट कीजिए। और टाइट करके कहिए, नादान अबे तूने देखा नहीं नबी को अपनी तरह कैसे कह दिया? तूने देखा नहीं नबी को अपने बड़े भाई की तरह कैसे कह दिया? अबे तूने देखा नहीं नबी को अपना जैसा बशर कैसे समझ लिया? अबे नादान, देखने वालों से पूछ नबी कैसे थे। सिद्दीक से पूछ, उमर से पूछ, उस्मान से पूछ, जनाबे अली से पूछ। हो सकता कोई नासबी, खारजी और राफजी कहे कि मैं इनको नहीं मानता, तो चल मत मान, किसी इंसान से न पूछ। पूछना हो तो फरिश्तों से पूछ ले, पूछना हो तो फरिश्तों से पूछ ले कि 70,000 फरिश्ते सुबह रसूल के रोजे पर सलामी पेश करने आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं। किस किस फरिश्ते से पूछेगा? हर फरिश्ते से तो पूछ नहीं सकता। आज तमाम फरिश्तों का नकीब और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील से पूछ, जो जिब्राइल आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर मेरे नबी तक खुदा का हुक्म लेके आता रहा। उससे बेहतर न तू देख सकता है, उससे बेहतर न मैं देख सकता हूँ। आ उसी जिब्रील से पूछ ले, वो बताएंगे नबी कैसे थे। इस पॉइंट को रखूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। मौलाना हसन, टाइम कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, इस पॉइंट को सिर्फ रखूंगा, सिर्फ इजाजत दे दीजिए। आप हिंदुस्तान के माहिर नकीब हैं, जिस मैदाने निकाबत में आपने कदम रख दिया है, आपकी निकाबत को सुन करके सैकड़ों लोग नकीब बन गए हैं। मुझे इजाजत दे दीजिए सिर्फ इसी पॉइंट को बोलने
बोलने के लिए। आदम हजरत जिब्रील अमीन से पूछ, वो जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, मुस्तफा नबियों के सरदार, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार। एक सरदार के बारे में दूसरे सरदार से पूछ ले, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब मैंने पूछा, ऐ जनाब जिब्राइल जरा बताइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उन्होंने कहा अगर तुम सुनना चाहते हो तो पहले पूछो तमाम नबियों में किस किस नबी के पास मैं कितनी मर्तबा गया और क्या क्या देखा और कैसे हालात पाए, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। उसके बाद जैसे मैंने किताबों का मुताला किया तो मेरे सामने एक रवायत आई, वो रवायत आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ज़हन करीब कीजिए, इसको नोट कीजिए, दिल की अता गहराई में बसा लीजिए, जरूरत पड़े तो दूसरों को सुना लीजिए। जिब्रील अमीन आदम से लेकर के हमारे नबी तक तमाम नबियों के पास जाते रहे खुदा का पैगाम लेके, लेकिन किसके पास कितनी मर्तबा गए और कैसा देखा कैसा पाया, जरा सा उसको सुन लीजिए। हजरत आदम के पास जनाब जिब्राइल 12 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, जनाब नूह के पास हजरत जिब्राइल 50 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, जनाब इब्राहिम के पास हजरत जिब्राइल 12 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, जनाब इदरीस के पास हजरत जिब्राइल 4 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, जनाब इस्माइल के पास 3 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, हजरत दाऊद के पास 21 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, हजरत याकूब के पास 5 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, हजरत यूसुफ के पास 2 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, हजरत मूसा के पास 400 मर्तबा तशरीफ लाए हैं, हजरत ईसा के पास 10 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। ये तमाम नबियों को देख लिया आपने, किसके पास कितनी मर्तबा गए। लेकिन जब बारी आई है मोहम्मद अरबी की, जब बारी आई है आमिना के चांद की, जब बारी आई है नबियों के इमाम की, जब बारी आई है रसूलों के सुल्तान की, जब बारी आई है कौनैन के ताजदार की, तो मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील आ रहे हैं। वो जिब्राइल 12 मर्तबा आदम के पास जाने वाला जिब्राइल, 4 मर्तबा इदरीस के पास जाने वाला जिब्राइल, 50 मर्तबा नूह के पास जाने वाला जिब्राइल, 42 मर्तबा इब्राहिम के पास जाने वाला जिब्राइल, 21 मर्तबा दाऊद के पास जाने वाला जिब्राइल, 5 मर्तबा याकूब के पास जाने वाला जिब्राइल, 2 मर्तबा यूसुफ के पास जाने वाला जिब्राइल, 400 मर्तबा मूसा के पास जाने वाला जिब्राइल, 10 मर्तबा हजरत ईसा के पास आने वाला जिब्राइल। जब बारी आई मेरे रसूल की तो 5 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं, रवायत मिलती है 24,000 मर्तबा मेरे मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील आए हैं। 24,000, प्यार से बोलो 24,000 मर्तबा जिब्रील आए हैं मेरे मुस्तफा की बारगाह में। रात में भी आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, सफर में मुस्तफा है तो जिब्रील आ रहे हैं, हजर में मुस्तफा है तो जिब्रील आ रहे हैं। मेरे प्यारे नबी अपने बीवी के हुजरे में है, हजरत खदीजा आयशा के हुजरे में, तो हजरत जिब्रील आ रहे हैं। मस्जिद नबवी में मुस्तफा है तो जिब्रील आ रहे हैं। 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। जिसने 24,000 मर्तबा हाजिरी दिया हो उससे बेहतर मेरे रसूल को कौन समझेगा, कौन देखेगा। जब हमने जिब्रील से पूछा कि 24,000 मर्तबा आए, बताओ जरा रसूल को कैसा पाया, बताओ जरा रसूल को कैसा देखा, तो जिब्रील बोलने लगे आला हजरत की जबान में सुनो, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम पा। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।